समाज और संघर्ष और संघर्ष और समाज। जी दोस्तों, हम आपको बता दें, मनुष्य के जीवन में सिर्फ संघर्ष है और संघर्ष है। तो इसी प्रकार आज हम मिलाएंगे आपको ऐदल प्रधान जी से, जो काफ़ी सुप्रसिद्ध समाज सेवी प्रधान है और प्रेमनगर क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और आज से नहीं कई वर्ष हो गए इनको यहाँ आए हुए। सब कुछ यही बनाया और जो है लोगों की सेवा में कल भी थे और आज भी है। तो आइए बातचीत कराते हैं ऐदल प्रधान जी से। प्रधान जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में और हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार परिचय दीजिए अपना। हाँ, नाम बताइए अपना, आप एक बार पकड़ लीजिए। मैं एजेंसी पूर्व में यूपी के जिला रीगर से गाँव पिसावा से रहने वाला हूँ। इटावा से? पिसावा अच्छा। डिस्ट्रिक्ट अलीगढ़ में जी जी। ब्लॉक चंदौसी। तो लमसम कितने वर्ष हो गए आपको दिल्ली आए? मुझे यहाँ 98 में आया। 98। अच्छा, तो सबसे पहले आपने यहाँ पे कौन सा ऐसा कार्य चुना जिससे रोजमर्रा की जिंदगी आपसे जुड़ गई? हम जब गाँव से आए थे तो यहाँ कोई ऐसी हलचल नहीं थी, सब इक्का दुक्का मकान बने हुए जी। और जब हम यहाँ आए तो हमने यहाँ अपना मकान बनाया। ये हमारी पैतृक संपत्ति, हमारी माता की प्रधान थी जी। तो खेती बाड़ी की सारे पीछे से हम समाज सेवा में जुड़े हुए हैं। आपकी माता जी भी प्रधान थी गाँव के अंदर? माता जी मेरी प्रधान थी। जी जी। तो प्रधान जी, क्या लगा कि मैं दिल्ली जाके मैं भी प्रधान बनूं, समाज सेवा करूं? क्या लगा, क्या मन में आया? जब हमारे यहाँ देहाती एरिया में सभी जानते हैं कि जो हम सुरक्षित सीट से थे, लेकिन हम व्यापारी वर्ग के आदमी थे जी। लोगों से मिलना था, लोगों से जुड़ना था। उन्होंने प्यार में आकर और हमें प्रधानी बड़े बने। अच्छे मतों से, बड़े अच्छी सोच से जिताया। जी। तो प्रधानी पद यहाँ पे आपको मिला? प्रधानी तो हमारे वहीं से चली आ गई। अच्छा अच्छा। तो कितने वर्ष हो गए प्रधानी पद पे आपको? यहाँ हम उसको 2007 में प्रधान बनाया था, 8 में। तो कितनी बार जब से इलेक्शन हुआ या इलेक्शन हुआ ही नहीं? है? कितनी बार इलेक्शन हुआ दोबारा प्रधानी पद का यहाँ? कोई इलेक्शन नहीं कर रहे, वही चलते चले आ रहे, शुरू से? करते ही नहीं है। शुरू से आप प्रधान रहे? हाँ जी। तो आज भी लोगों की क्षेत्र की जो समस्याएं होती है उनको लेके पब्लिक आपके पास आती है? क्षेत्र की समस्याओं तो पब्लिक आती है। अब 1 साल से मैं तो बीमार हूँ, लेकिन पब्लिक का यहाँ 12 फीट ऊंचाई पर आप बैठे हुए भट्ट पर 12 फीट नीचे थे यहाँ। अच्छा। तो हम बैठे जहाँ बैठे हैं यहाँ जी, जी। 12 फीट नीचे था। 3 बार ये रोड बनवा चुका मेहनत करके। जी, जी। हेल्थ डिपार्टमेंट से 3 बार रोड बनवा चुका, 3 बार मेरी गली बन चुकी। अच्छा। लेकिन अब 1 साल से मैं थोड़ी सी हाथ पैरों से कमज़ोर हूँ और वैसे लोग मुझे बड़ी अच्छे प्यार से, मोहब्बत से, बड़े तरीक़ा से रखते हैं और मैं जहाँ तक है आज भी उनके साथ में जैसा भी मुझमें टाइम मिलता है, जैसा भी मैं करता हूँ, जैसा मैं उनके साथ रहता हूँ और मेरी बात को वो समझते हैं। चाहे समस्या नाली को लेके हो, चाहे पार्क को लेके हो, चाहे हॉस्पिटल को लेके हो, आज भी आपके पास लोग आते हैं। बजट राशन कार्ड से लेकर हॉस्पिटल तक, सामाजिक किसी भलाई बुराई में लड़ाई दंगे जैसे आते हैं उनको निपटाने में, जैसे भी हैं कॉलोनी के उत्थान के लिए हम हर समय हमारी सोसाइटी प्रयत्न करते रहते हैं। तो अपने जो आपकी सोसाइटी है, इस सोसाइटी को भी बनाए हुए काफ़ी दिन हो गए होंगे? बस तभी की चल रही है जी। जब भी की चल रही है? हाँ। कितने लमसम कितने व्यक्ति जुड़ गए अपनी सोसाइटी से? हमारी पूरी कॉलोनी सोसाइटी में कोई भावना नहीं। तो भविष्य में और क्या प्लान बन रहा है अपनी समाज सेवा के लिए? भविष्य में
यही है प्लान के इस कॉलोनी के जो है रजिस्ट्रेशन कराया था हमने, और आज भी हम 12वें नंबर पे हैं यूडी में, और पहले ही हमारा नंबर आता है हर उसमें। 13 मई 2008 को मैंने नक्शा जमा किया था अपने ही हाथों से बनवा के, अपनी सोसाइटी नई सोसाइटी जो बनाई मैंने ही नक्शा किया था। वो टीपी नक्शा मेरा ही है, मेरे हाथ का ही बनाया हुआ। और आज हमारे यहाँ बिजली मेरे हाथ की लगवाई हुई है। हमारी सोसाइटी ने कोशिश करी, सभी लोगों ने कोशिश करी। 165 खम्भा लगे हुए हैं, 85 खम्भे लगे हुए हैं। उसके बाद में 14 में पानी आया। पानी सबसे पहले मेरी कॉलोनी में कनेक्शन लगे। प्रयत्न हमारी कॉलोनी का बहुत भारी रहा। मेरी कॉलोनी में 2009 में पाइपलाइन बिछी। मेरी कॉलोनी में सीवीपी इसी पहले उसमें पढ़ रहे हैं। हमारे ऋतुराज झा MLA जी हैं, वो उन्होंने। तो प्रधान जी, अभी पिछले जो अपना ये साल गया है बहुत ही बुरा गया है पूरे देश, पूरे भारत के लिए, क्योंकि कोरोना वायरस जैसी बीमारी थी, लॉकडाउन लगा हुआ था। क्या मैं जानना चाहूँगा, आपके प्रधानी पद पे रहते हुए आपने लोगों की क्या मदद की? ये महामारी विश्वव्यापी थी, जिसमें हमारे सारे कॉलोनी वासी मिलकर भी बाहर से जैसे राशन के वो मिलते थे, तो वो पैकेट हमने बांटे सोसाइटी के माध्यम से। राशन वगैरह वितरण किया आपने, लोगों में बांटा? लोगों को पता है। और सब उसके बाद में सोसाइटी में बड़ी मीटिंगें करी कि भाई अपनी सोशल डिस्टेंस बना के रहना। मास्क की ज़्यादा पैरवी करी। लेकिन हमारी सोसाइटी में 1 2 हमारी कॉलोनी में नहीं, 2 हमारे पास की कॉलोनी में 2 मरीज निकले। हमको ऐसे हमारे यहाँ कोई ऐसा भगवान की दुआ रही, प्रभु की कृपा रही कि हम सभी, हमारे 1000 घर हैं, सभी सुरक्षित हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं कहलवाना चाहूँगा प्रधान जी कि जो पिछला साल गया वो बड़ा दुखमय और बड़ा दुख भरा गया। अब आने वाले साल पे हमारे देशवासियों को क्या कहना चाहेंगे? मैं पिछले 2 साल से परेशानी जो चल रही है, मैं अपने देशवासियों को ये कहना चाहता हूँ कि जैसे नियम से हमारे हिंदुस्तान में कामयाबी मिली है, हमारी दोनों सरकारों ने जितना बना है साम दाम दंड भेद से, केंद्र की सरकार ने भी और हमारी दिल्ली की सरकार ने भी जो भी काम किए हैं, इस काम को मैं सराहनीय समझता हूँ दोनों सरकारों के। और भगवान की कृपा ऐसी है कि हमारे और देशों से हम भारतवासी 95% सुरक्षित रहे और देशों के अलावा। ऐसी हमारे भारतवासियों की लगन है और सबकी बात माननी है, सरकारी आदेशों का पालन करते हैं, अपने भी खुद नियम बना के रहते हैं। और मैं चाहता हूँ यदि हम भारतवासी ऐसे ही मिलके, ऐसे ही शांतिपूर्ण और ऐसे ही विचारधारा बनते रहे तो हम इस बीमारी का आने वाले लिए करते रहेंगे, परमात्मा की कृपा है। और हमारे लोग बड़े ही सराहनीय हैं। मैं तो भगवान से दुआ देता हूँ कि इस भारत में हम जैसे को भी जन्म दिया, जहाँ एक बहुत शांतिपूर्ण देश है। मैं अपने भारतवासियों से कहना चाहता हूँ कि जैसे 2 साल काटे हैं, आगे इसी लड़ाई को बीमारी के विरोध में करते रहेंगे तन से मन से, तो हम
सुरक्षित, हमारा भारत सुरक्षित रहेगा। जो नियमों का पालन हम जैसे करते हैं वैसे करते हैं, और हमें वो आशा है, विश्वास भी है कि हमारे भारतवासी बहुत तन मन से अपने स्वयं के विचार से हर नियम का पालन करते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि करते ही रहें। और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और आने वाले नववर्ष की सभी के लिए हार्दिक शुभकामनाएं, मेरे देशवासियों के लिए, मेरे जनरेशन के लिए, भावी पीढ़ी के लिए। जुड़े रहिए हमारे साथ में। हमने आज आपको हैदर प्रधान जी से मिलाया और इनकी गाथा पर सुनाएंगे, जहां 16 वर्ष से एक सीट पे टिके रहे, प्रधान जी बने रहे और प्रधानी पद पे इन्होंने क्षेत्र की काफ़ी समस्याएं हल कराई, जबकि ये पैरालाइज भी हो चुके थे। और शुरू से इनका एक छोटा सा रोजगार है, परचून की दुकान है और चलाते आ रहे हैं। और आगे जुड़े रहिए हमारे साथ, आपको फिर हैदर प्रधान जी की कहानी सुनाएंगे। जब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार। संजय कुमार श्रीवास्तव, दिल्ली। आने वाले साल को सलाम, जाने वाले साल को सलाम।